इसका नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक बुरी खबर है। वो चाहते थे कि पुरस्कार उन्हें मिले, लेकिन ये पुरस्कार मिला है वेनेजुएला की एक नेता जिनका नाम है मारिया कोरेना मचाडो। ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है और उन्हें ये सम्मान मिलने की 3 बड़ी वजहें हैं। आप भी ये जानना चाहेंगे कि ये पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला और इन्हें मिला है, तो क्यों मिला है? तो पहली वजह यह है कि वर्ष 2013 से निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं और पश्चिमी देश उन्हें तानाशाह कहते हैं और मारिया कोरेना लगातार उनके खिलाफ लोकतंत्र को बहाल करने के लिए आंदोलन चला रही है। यानी वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है वेनेजुएला में लोकतंत्र को लाने में और एक तानाशाह के खिलाफ लड़ रही है। दूसरी वजह यह है कि मारिया कोरेना लगातार वेनेजुएला की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए और उन्हें बढ़ावा देने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रही है। और तीसरी वजह है वेनेजुएला की सरकार ने कई बार मारिया को गिरफ्तार किया है और उनके समर्थकों पर हिंसा भी हुई है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इन्हीं वजहों से 58 साल की मारिया कोरेना वेनेजुएला में आयरन लेडी के नाम से लोकप्रिय हैं और वो निकोलस मादुरो के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुकी हैं। और थोड़ी देर पहले मारिया कोरेना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की पीड़ित जनता और राष्ट्रपति ट्रंप को समर्पित किया है। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। राष्ट्रपति ट्रंप को यह पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन मारिया ने अपना यह पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित कर दिया है। हालांकि इस समय अमेरिका की सेना वेनेजुएला की घेराबंदी कर चुकी है, जिसे वेनेजुएला की सरकार उनके खिलाफ एक हमले की तैयारी बता रही है। हर किसी चीज से ये सबसे जरूरी हो जाता है कि उसकी रक्षा की जाए। इस बार नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप कई बार ये कह चुके थे कि वो ये पुरस्कार लेना चाहते हैं और कई बार वो खुद को इसका दावेदार घोषित कर चुके थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने पूरी दुनिया में 7 देशों के बीच युद्ध विराम करवाया है, वो शांति के सबसे बड़े दूत हैं। और आज नोबेल कमेटी के चेयरमैन से ये सवाल पूछा गया कि क्या ट्रंप को पुरस्कार देने के लिए खुद अमेरिकी राष्ट्रपति या फिर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या देशों से उनके ऊपर कोई दबाव आया था और क्या इस दबाव ने कमेटी के फैसले को प्रभावित किया। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार की जो कमेटी है उसने अपने लंबे इतिहास में ऐसे कई अभियान देखे हैं, कई कैंपेन देखे हैं, दबाव देखे हैं और ऐसे दबाव और ऐसे कैंपेन जिन्हें मीडिया में भी बड़ी कवरेज मिली है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, मीडिया में कैंपेन चलाते हैं और सोचते हैं कि इससे कमेटी पर कुछ दबाव बनेगा, लेकिन कमेटी मीडिया की हेडलाइंस देखकर यह तय नहीं करती कि किसे ये पुरस्कार देना है। कमेटी के सदस्यों को हर साल हजारों सिफारिशी पत्र मिलते हैं। हर बार बहुत सारे लोग इस पुरस्कार के लिए अपना दावा पेश करते हैं, मीडिया के जरिए दबाव डलवाते हैं, मीडिया के जरिए कैंपेन चलाते हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं और बहुत सारे लोगों से अपनी सिफारिश करवाते हैं। लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार की कमेटी अपना फैसला काम, मेरिट और अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के हिसाब से लेती है। तो वो काम देखती है, वो मेरिट देखती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत है, जो उसकी लेगेसी है, उसके हिसाब से भी वो फैसले लेती है। तो ये लेगेसी, ये वसीयत उनकी क्या है? तो अगला सवाल ये है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति ट्रंप को ये नोबेल शांति पुरस्कार क्यों नहीं मिला। उन्होंने कोशिश तो बहुत की थी, इतनी सिफारिशें करवाई, मीडिया में दिन रात ये खबर चलवाई, लेकिन फिर भी ये नहीं हुआ। इसका जवाब यह है कि वर्ष 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025 थी। तिथि देख लीजिए आप, 31 जनवरी आखिरी तिथि थी और 31 जनवरी तक मिले नामांकनों पर ही ये फैसले लिए जाते हैं और वही नामांकन मान्य होते हैं, उन्हीं पर फैसला लिया जाता है। इस तारीख के बाद मिले नॉमिनेशंस पर विचार नहीं किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप 20 जनवरी 2025 को दोबारा राष्ट्रपति बने और सिर्फ 11 दिनों के बाद नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन बंद हो चुका था उनके राष्ट्रपति बनने के।
शायद राष्ट्रपति ट्रंप को यह उम्मीद थी कि इसी वर्ष के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा। शायद ये कमेटी अपने नियमों को तोड़ देगी। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप को अगले वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार अब भी मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया है इस बार वो जनवरी 2025 में अपने नियुक्ति के बाद उन्होंने किया है। और इसलिए अगर नोबेल शांति पुरस्कार की कमेटी को यह लगता भी है कि उन्होंने अच्छा काम किया है तो यह पुरस्कार उन्हें इस साल नहीं अगले साल मिल सकता है। अब आपको यह बताते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई थी। यह बड़ी दिलचस्प कहानी है। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल ने वर्ष 1895 में इस पुरस्कार की स्थापना की थी। आप सब जानते हैं डायनामाइट एक विस्फोटक है जो युद्ध में भी इस्तेमाल होता है और जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान इस दुनिया में अब तक जा चुकी है। मशहूर बोफोर्स तोप को बनाने वाली कंपनी एबी बोफोर्स के मालिक भी अल्फ्रेड नोबेल ही थे। और एक बार फ्रांस के एक अखबार ने गलती से अल्फ्रेड नोबेल की मौत की खबर छाप दी, जबकि मौत उनकी नहीं बल्कि उनके भाई की हुई थी। उस खबर में अल्फ्रेड नोबेल को जो नाम दिया गया था, उनके नाम के साथ जिस तरीके से जो संज्ञा दी गई वो थी मर्चेंट ऑफ डेथ, यानी मौत का सौदागर कहकर उनका नाम छापा गया था। अपने नाम के साथ लगी इस पहचान से अल्फ्रेड नोबेल बहुत निराश हुए, बहुत परेशान हुए और उन्हें ऐसा लगा कि मैंने पैसा तो बहुत कमा लिया लेकिन मेरा नाम नहीं हुआ। आज भी लोग मुझे मर्चेंट ऑफ डेथ कहकर बुलाते हैं। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी और उस दिन उन्होंने तय किया कि अब वो दुनिया में कुछ अच्छा काम करेंगे, अपनी छवि को सुधारेंगे और दुनिया में अब वो शांति के लिए काम करेंगे। इसके बाद नोबेल पुरस्कार के लिए उन्होंने अपनी लगभग पूरी संपत्ति दान कर दी और वर्ष 1896 में अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था और पहली बार वर्ष 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। और उनकी वसीयत में यह लिखा गया था कि हर साल ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाए जिन्होंने मानवता की भलाई और प्रगति में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया हो। ये उनकी इच्छा थी। तो ये कहानी है नोबेल